हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे सिंपल सूट की कटिंग कैसे करते हैं। और ये हमारा सिंपल सूट है और ये हमारा सूट ए शेप का भी है। तो आप ए शेप के सूट की कटिंग भी इस वीडियो में सीख सकते हो। तो सबसे पहले हमें लेनी है लेंथ, जितनी भी हमारी लेंथ हो। हमारी लेंथ है 44 इंच की। जितनी भी हमारी लेंथ हो, अगर हमारा तुरपाई वाला सूट है तो हम उसमें 4 इंच प्लस करते हैं। ये हमारा ए शेप का सूट है तो हम इसमें 1.5 या 2 इंच ही प्लस करेंगे। तो हमारी लेंथ है 44 इंच की, तो मैं 46 लूँगी, यानी 46 इंच में लूँगी अपनी लेंथ। तो देखो मैंने 46 पर निशान लगाया और इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे। ये हमारा ऑल ओवर सूट है 5 मीटर। तो इसमें से ही हम अपने सूट की कटिंग करेंगे। तो ये मैंने इसको फोल्ड किया इस तरह से। ये देखो, इसको डबल फोल्ड करने के बाद यहाँ से हम इसको कट कर देंगे यहाँ से। तो यहाँ से एक बार इसको अलग कर लेते हैं। देखो, यहाँ से मैंने इसको अलग किया। उसके बाद इसको हम ऐसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इसको इस तरह हम फोल्ड करेंगे कन्नी से कन्नी की तरफ। तो ये देखो, तो इसको एक बार डबल फोल्ड किया। उसके बाद देखो, जोन सा हमारा नाप सबसे ज़्यादा हैवी है, जैसे कि हमारी ब्रेस्ट हो गई, हमारी हिप हो गई। तो ज़्यादातर तो हिप ही होती है सबसे ज़्यादा। तो जोन सा भी नाप हमारा सबसे ज़्यादा है हिप में से या हमारी ब्रेस्ट में से, तो वही नाप हमें यहाँ पर लेना है। जैसे कि हमारी हिप है 21 इंच की और हमारी ब्रेस्ट है 38 इंच की। तो हम 20 इंच ही यहाँ से लेंगे। 20 इंच का 21 का हम हमारी हिप है 21 इंच की और हमारी ब्रेस्ट है 38 इंच की। तो हम 21 यानी हमारी हिप है 40 की। तो हम 42 का फोर्थ हिस्सा करेंगे। 42 का फोर्थ हिस्सा वो दूसरा हिस्सा किया तो हो गया हमारा 21। और 21 का हम दूसरा हिस्सा करेंगे तो हो गया हमारा 10 एंड हाफ, यानी 10.5 इंच। तो 10.5 इंच पर हमने निशान लगाया। यहाँ से 10.5 इंच पर निशान लगाया। अगर हम नॉर्मल सूट बनाते हैं तो हम उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। हम ये ए शेप का सूट बना रहे हैं, तो ए शेप का सूट बना रहे हैं तो वैसे तो हमें चाहिएगा यहाँ से 1 इंच ज़्यादा, ताकि हमें ए शेप के सूट में थोड़ा सा हमें कम मार्जिन लेना होता है। तो यहाँ से तो हमें चाहिएगा इतना। अगर आप घेरा हमारा नॉर्मल बना रहे हो जितना हमारा तुरपाई वाले सूट का होता है, तो आप यहाँ से इतना ही लोगे। अगर आपको ए शेप का सूट बना रहे हो और आपको घेरा ज़्यादा बनाना है तो आप उसके हिसाब से यहाँ से ले सकते हो। तो मैं इनका 27 इंच का, तो 27 इंच का हमें घेरा बनाना है, तो उसके हिसाब से ही हम यहाँ पर अपना फैब्रिक लेंगे। तो 27 का हम हाफ करेंगे तो हो गया हमारा 13 एंड हाफ, 13.5 इंच। तो 13.5 इंच का हमारा घेरा हो गया। तो हमें 1 इंच हमें मोड़ने में भी चाहिए, तो हमें हो गया ये हमारा 14.5 इंच का। अब 14.5 इंच को ही हम इस तरह फोल्ड करेंगे डबल। तो 14.5 इंच पर निशान लगाया यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर 14.5 पर, और यहाँ पर भी हमने 14.5 इंच पर ही निशान लगाना है। तो इसको हम ऐसे डबल फोल्ड करेंगे इस तरह से डबल फोल्ड किया तो ये हमारे सूट के दोनों हिस्से निकल जाएंगे एक ही साथ में, इस तरह से। तो इस तरह से हमने इसको डबल फोल्ड किया। अब हम अपने सूट के निशान लगाते हैं। तो लेंथ तो हमारी हो गई,
तो अब हमें लगाना है तीरा। तो तीरा हम कितना लेते हैं, तीरा हम लेते हैं नेक के हिसाब से। तो जितना हमारा नेक बड़ा होता है उतना हमारा तीरा छोटा होता है, और जितना हमारा नेक छोटा होता है उतना ही हमारा तीरा बड़ा होता है। तो देखो इनका तीरा है वो 14 इंच का, तो 14 इंच का हम माफ करेंगे तो हो गया हमारा 7 इंच। तो 7 इंच का इनका तीरा है। और देखो आपको एक बार समझाती हूँ मैं, 7 इंच का इनका तीरा लेंगे हम, और जितना तीरा हो उससे हाफ इंच हम ज्यादा मूढ़ा लेते हैं। तो ये तो हो गया इनका नॉर्मल तीरा। अगर अब आप देखो, अगर हमारा गला है 4.5 इंच का तो हमें तीरा इतना ही रखना है। अगर हमारा गला है 5 इंच का तो हम थोड़ा सा इसमें से माइनस कर देंगे। जितना हम यहाँ से माइनस करेंगे उतना ही हमारा मुड्ढा छोटा होगा। अगर हमारा गला है 5.5 इंच का तो हम इसमें से हाफ इंच माइनस करेंगे। हाफ इंच यहाँ से माइनस करेंगे तो हाफ इंच ही हम यहाँ से माइनस करेंगे। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारा गला है इनका 6.5 इंच का, तो इस हिसाब से आप जितना हमारा गला बड़ा होगा उतना ही हमारा तीरा छोटा छोटा होता जाएगा। तीरा छोटा छोटा होगा तो हमारा मुड्ढा भी उसी हिसाब से छोटा होता जाएगा। तो देखो मैंने इनका तीरा लिया 6 इंच का और मुड्ढा लूंगी मैं 6.5 इंच का। यहाँ से 6 लिया तो यहाँ से भी हम 6 इंच ही लेंगे। इसको ऐसे मिलाया यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से इसको ऐसे मिलाएंगे। अब देखो अब हमें करनी है अपने मुड्ढे की गोलाई। अगर आपको गोलाई करनी नहीं आती, गोलाई में दिक्कत होती है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसको यहाँ पे रखा और इस तरह से निशान लगा दिया, तो ये हो गई हमारी गोलाई। उसके बाद हमें लेना है अपना आर्म होल का नाप। तो आर्म होल हमारा है 38 इंच का। 38 इंच का हम 4th हिस्सा करेंगे तो हो गया हमारा 9 इंच। 9 इंच हमारा आर्म होल हो गया। उसके बाद देखो हमें लगानी है अपनी कमर के निशान। तो कमर हम कैसे लेते हैं, कमर लेने के 2 तरीके होते हैं। एक तो हम यहाँ से लेंगे कमर, जैसे कि 6 लेते हैं 7 लेते हैं, वो हम हाइट के हिसाब से लेते हैं। तो वो हम हाइट के हिसाब से लेते हैं कमर, और यहाँ से फिर हम अपने चाक नापते हैं। तो एक तो तरीका हो गया ये, और दूसरा तरीका ये है कि ऊपर से हमने लगाया निशान 7 इंच पर, दूसरा लगाया हमने 14 इंच पर, और तीसरा लगाया हमने 21 इंच पर। तो आप ऐसे निशान लगाओगे तो ये निशान भी बेस्ट होते हैं। अगर कई बार हमें होता है कि कस्टमर हमारा कहता है कि हमें ये चाक थोड़ा सा नीचे चाहिए, तो उस हिसाब से हम अपने चाक नापते हैं 14, 15, 16 जितने भी हमें चाहिए होते हैं। तो वो हम यहाँ से नापते हैं इस तरह से। अगर आप देखो कि ऊपर से हमने जो निशान लगाया था वो लगाया था हमने 21 इंच पर, तो ये तो हो गया हमारा 21 पर निशान। अब देखो चाक हम नापेंगे तो हम, तो ये तो हमारे 14 इंच पर ही आ रहे हैं, हमें चाहिए थोड़े से ज्यादा। तो आप यहाँ से इसको ऐसे नाप सकते हो। पहले आप चाक नापोगे, चाक हमारे हैं 16 इंच के, 16 इंच के हमारे चाक हैं। तो यहाँ से ही हमें अपनी हिप नापनी है। हिप है हमारी 21 इंच की, यानी 42 इंच की। तो 42 इंच का हम 4th हिस्सा करेंगे तो हो गया हमारा 10.5 इंच। तो ये तो हो गई हमारी हिप। अब देखो यहाँ से हमारा है हमारा कमर का निशान, जो हमने ऊपर से लगाया था 14 इंच पर। ऊपर से 14 इंच पर लगाओगे तो भी बेस्ट है, और आप यहाँ से 7 पर लगाओगे तो भी बेस्ट है। जो सा तरीका आपको आसान लगे आप उसी तरह से निशान लगा सकते हो। तो यहाँ से हमें लगाना है अपनी कमर का निशान। तो कमर है हमारी 34 इंच की, 34 का हम 4th हिस्सा करेंगे। यहाँ से 34 का हमने 4th हिस्सा किया। उसके बाद देखो ये तो हो गया हमारा आर्म होल का निशान। ये निशान नहीं है, आप इसको ध्यान मत देना, ये हमारा निशान है इस तरह से।
तो ये हो गया हमारा आर्म होल का निशान। उसके बाद हमें अपनी ब्रेस्ट का निशान लगाना है, हमारी फुल ब्रेस्ट का। वो निशान फुल ब्रेस्ट का निशान लगाना है। तो वो निशान हम कैसे लगाते हैं, देखो वो निशान लगाते हैं हम हमारे आर्म होल से 3 इंच नीचे। तो 3 इंच नीचे हमने एक निशान लगाया। उसके बाद यहाँ से हम अपनी फुल ब्रेस्ट नापेंगे, जितनी भी हमारी फुल ब्रेस्ट होगी वो हम यहाँ से नापेंगे। एक बात और आपको बताऊं कि मैंने इन नापों में लूजिंग हमारी ले रखी है। अगर आपको लूजिंग चाहिए तो जैसे कि आपने नाप ले रखा हो, अगर आपने लूजिंग साथ के साथ डाल रखी हो तो आप ऐसे निशान लगा सकते हो। अगर आपने लूजिंग नहीं ले रखी है तो जो भी हमारे नाप हैं, जैसे कि हमारा हो गया आर्म होल का और हो गया हमारा फुल ब्रेस्ट का, तो उन नापों में आप 3 इंच प्लस कर सकते हो। तो वो आपके नाप लेने के तरीके पर डिपेंड करता है कि आपने नाप कैसे ले रखा है। तो ये हो गई हमारी फुल ब्रेस्ट, ये हो गई हमारी कमर, ये हो गई हमारी हिप। तो ये हो गए हमारे फिटिंग के निशान। उसके बाद हम लगाते हैं अपने घेरे के निशान। तो ये हमारा ए शेप का सूट है। तो घेरा हमारा था 27 इंच का। तो 27 का हम दूसरा हिस्सा करेंगे यहाँ से ऐसे। सभी नापों के हमने 4th हिस्से किए हैं। ओनली ये जो हमारा घेरा ही है उसका हम दूसरा हिस्सा लेते हैं इस तरह से। तो हमने उसका दूसरा हिस्सा लिया और ये हो गया हमारा एक्स्ट्रा, यहाँ से यहाँ तक। अब देखो, अब हमें अपने घेरे के निशान लगाने हैं। वो कैसे लगाते हैं, इस तरह से। तो देखो, आप पट्टी की मदद से इस निशान को ऐसे लगा सकते हो। तो ये तो हो गए हमारे घेरे के निशान और ये हो गए हमारे एक्स्ट्रा फैब्रिक के निशान, इस तरह से। तो इस तरह से हमने निशान लगाया। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमें देनी है अपने घेरे की शेप। जो ए शेप के सूट होते हैं उनका घेरा हम नीचे से थोड़ा सा राउंड में देते हैं, ताकि हमारी नीचे से मोड़ने में हमें दिक्कत ना हो। तो देखो, इस तरह से हम इसको थोड़ा सा ऐसे राउंड देते हैं। हमें कॉर्नर नहीं बनाना है, थोड़ा सा हमें इस तरह से राउंड देना है हमारे ए शेप के सूटों में। तो वे हमने राउंड दे दिया। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। देखो, यहां से ऐसे कट किया, तो देखो ये हो गए हमारे सूट के निशान। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें करनी है छटाई अपने आर्म होल की, और ऊपर से तीरे की हम करते हैं। तो 2.5 इंच पर हमने लगाया अपने नेक का निशान, गले का निशान हमें 2.5 पर लगाना है। उसके बाद यहाँ से हम 1/2 इंच की छटाई करेंगे। ये छटाई हम सिर्फ फ्रंट हिस्से की ही करेंगे, ताकि जो हमारा नेक होता है जो आगे का वो पीछे की तरफ जाता है। अगर हम फ्रंट हिस्से की छटाई करेंगे तो हमारा नेक पीछे की तरफ नहीं भागेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, आपको सिर्फ फ्रंट हिस्से की ही छटाई करनी है, यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद हम यहाँ से अपने आर्म होल की शेप देंगे इस तरह से। इस तरह से 1/2 इंच अंदर हमने, जैसे हमने बाहर की गोलाई की थी वैसे ही हम अंदर की शेप भी देंगे इस तरह से। यहां से एक बार हम इसको अलग कर लेते हैं। तो ये देखो, यहां से हमने इसको अलग किया और उसके बाद हम अपने बैक हिस्से को अलग करेंगे और फ्रंट हिस्से को हम अलग करेंगे।
तो देखो ये मैंने बैक हिस्से को अलग किया और फ्रंट को अलग कर लिया है। उसके बाद देखो अब यहाँ से हम इसकी छटाई करेंगे, ये यहाँ से देखो यहाँ तक, ये हो गई हमारी छटाई। उसके बाद हम अपने आर्म होल की छटाई करेंगे। तो देखो ये है हमारे आर्म होल की गोलाई। अब देखो यहाँ पर हम अपने छोटे छोटे कट लगा लेंगे। ये कट लगाने हमें बहुत ज़रूरी होते हैं ताकि जब भी हम अपनी फिटिंग नापे तो हमारा सूट टेढ़ा नहीं जाएगा इन निशानों की वजह से। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि जब भी मैं कटिंग से जुड़ी, स्टिचिंग से जुड़ी कोई भी वीडियो डालूं तो आप उसको देख सको। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू। ये बाजू हमें डिजाइन में बनानी है तो इसलिए मैं इनको यहाँ से, ये खुला हिस्सा है तो मैं इसमें ऐसे इस तरह से डिजाइन बनाऊंगी यहाँ पर। तो मैंने ये खुला हिस्सा लिया है, आप बंद हिस्सा ले सकते हो इस तरह से। देखो मैं आपको एक बार बताती हूँ, आप बाजू को इस तरह से निकाल सकते हो। तो इस तरह से हम बाजू निकालेंगे तो यहाँ पर हमारा ज्वाइंट आएगा। तो मैंने इस बाजू में डिजाइन बनाना है तो इस तरह से मैं बाजू को निकालूंगी। इस तरह से मैंने 4 हिस्से किए और उसके बाद हमें अपनी लेंथ लेनी है। यहाँ से 4 हिस्से किए बाजू के कपड़े के, उसके बाद हम अपनी लेंथ लेंगे। तो लेंथ है हमारी 16 इंच की, तो 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया फोल्ड करने के लिए। तो 2 इंच हमने एक्स्ट्रा फोल्ड करने के लिए लिया। उसके बाद यहाँ से हम अपनी मोरी नापेंगे इस तरह से। तो ये हो गई हमारी मोरी। अब देखो यहाँ से हम अपनी छटाई करेंगे। अगर हमारा नॉर्मल साइज है तो हम करेंगे 3.5 इंच पर, 3.5 इंच पर यहाँ से करनी है और 3.5 इंच पर ही यहाँ से करनी है। अब देखो जैसे कि हमारी फिटिंग है 38 इंच की, 38 इंच की हमारे ब्रेस्ट है। तो 38 इंच की ब्रेस्ट है, उसका हम 4 हिस्सा, हमारा 9 इंच हुआ है तो हम 1 इंच कम यहाँ पर निशान लगाएंगे। चाहे जितनी भी हमारी ब्रेस्ट हो उससे 1 इंच कम हमने निशान लगाना है। अगर हमारी 10 है तो हम 9 पर लगाएंगे, अगर 9 है तो हम 8 पर लगाएंगे, अगर 8 है तो हम 7 पर निशान लगाएंगे। तो ये हमने निशान लगाया। 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे, वो आप कपड़े के अकॉर्डिंग ले सकते हो। आधा इंच, 1 इंच, 2 इंच, आपको जितना भी चाहिए उतना आप एक्स्ट्रा ले सकते हो। तो देखो 3.5 इंच पर ये निशान लगाया, 3.5 इंच पर ये निशान लगाया। अब देखो ये 3.5 इंच पर निशान है, इससे थोड़ा सा पहले हमने इसको ऐसे डाउन करना है। इस तरह से डाउन करेंगे यहाँ तक और उसके बाद सीधा कर देंगे। तो ये है हमारी फिटिंग के निशान यहाँ से यहाँ तक, और ये है हमारी कटिंग के निशान। ये हो गई हमारी बाजू कट। यहाँ से हम इसको अलग कर देंगे इस तरह से। उसके बाद हम अपनी बाजू की छटाई करेंगे यहाँ से ही इस तरह से। इस तरह से हम अपनी बाजू की छटाई करेंगे। ये छटाई हमें सिर्फ 2 हिस्सों की ही करनी है। इस तरह से हम 1/2 इंच अपनी बाजू की छटाई करेंगे। तो ये देखो ये 1/2 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा है, तो 1/2 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा है हम इसकी छटाई करेंगे। तो ये हो गई हमारी बाजू कट।
अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि जब भी मैं कटिंग से जुड़ी यानी स्टिचिंग से जुड़ी कोई भी वीडियो बनाऊं तो आप उसको देख सको। तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।